अपनी बेटी का 40 डिग्री तक का बुखार उतारने के लिए माँ बाप ने जो किया वो सुनकर रूह कांप उठे। उन्होंने बच्ची को सीधे माइनस कई 100 डिग्री के बर्फीले पानी में डाल दिया। जैसे ही बच्ची पानी में गई उसकी चीखें निकल गई। ऐसा लगा जैसे किसी राक्षस ने उसे पकड़ लिया हो। लेकिन इससे भी भयानक बात यह थी कि उस बच्ची के गले में बलगम फंसी हुई थी और वो बुरी तरह घुट रही थी। बेटी की हालत बिगड़ती देख माँ अर्शिता घबरा गई और उसे बाहर निकालना चाहिए, लेकिन पति विधान का चेहरा ही बदल चुका था। वो बेटी को और गहराई में डुबोने लगा। जब अर्शिता ने रोका तो उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। घंटों तक बच्ची बर्फ के पानी में डूबी रही और फिर वो शांत हो गई। लेकिन अगले ही पल चमत्कार हो गया। वो बच्ची मरी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर पानी में सांस लेने की ताकत जाग चुकी थी। असल में वो लड़की उनकी अपनी संतान थी ही नहीं, वो तो इंसान और जानवरों के डीएनए से बनाई गई एक हाइब्रिड थी। और ये सब उस वैज्ञानिक प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिस पर दोनों पति पत्नी ने सालों काम किया था। और विधान का मकसद था पानी में डुबाकर उसके अंदर की ताकत को जगाना। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जो बच्ची वो पाल रहे हैं वही एक दिन उनका सबसे बड़ा डर बन जाएगी। कुछ ही दिनों में वो बच्ची एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। उसका नाम रखा गया शोभा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी शक्ल सूरत बाकी इंसानों से बहुत अलग दिखने लगी। इसी डर से माता पिता ने उसे एक गोदाम में बंद कर दिया ताकि कोई उसे देख न सके। लेकिन शोभा अब जवान हो चुकी थी। वो आजादी चाहती थी। उसने टेबल पर मुझे बाहर जाना है ये शब्द तक बना डाले, लेकिन माँ अर्शिता ने उसे डांटकर मना कर दिया। गुस्से में शोभा ने पूरा कमरा उलट पुलट दिया और मौका मिलते ही खिड़की तोड़कर बाहर निकल भागी। छत पर खड़ी शोभा दुनिया को देख रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। सबको लगा अब वो गई, लेकिन नहीं, इस बार उसके पंख फैल गए। जी हाँ, उसके अंदर हवा में उड़ने की भी क्षमता थी। यानी वो धरती, पानी और आकाश तीनों की ताकत रखने वाली एक परफेक्ट म्यूटेंट थी। अर्शिता अब उसे और भी प्यार करने लगी। उसे मेकअप किया, ड्रेस पहनाई और एक सुंदर लड़की की तरह उसे सजाया। लेकिन तभी अर्शिता को पता चला शोभा ने अपने कमरे में ढेरों स्केच बनाए थे और सभी में सिर्फ एक चेहरा था, विधान का। अर्शिता ने जब ये देखा तो चौंक गई। शोभा लज्जा से लाल हो गई और तस्वीरें छुपा ली। अर्शिता को गुस्सा आया। उसने विधान को शोभा से दूर रहने को कहा और सजा में उसकी प्यारी बिल्ली भी छीन ली। सुबह विधान ने अर्शिता को डांटा कि वो शोभा के साथ गलत कर रही है। वो उनकी रिसर्च की संतान है, उसे प्यार चाहिए। अर्शिता को भी लगा कि शायद वो ज्यादा कठोर हो गई थी, इसलिए अगली सुबह उसने शोभा को उसकी बिल्ली लौटा दी, माफी के तौर पर। लेकिन शोभा अब बदल चुकी थी। उसने अपनी पूंछ से उस बिल्ली को मार डाला और फिर अर्शिता की तरफ घूरते हुए देखा। अर्शिता ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन तभी शोभा ने जहर वाली सुई अर्शिता के गले पर तान दी। हालांकि उसने जान नहीं ली, बस चाबी छीनकर घर से भागने लगी। लेकिन अर्शिता ने उसे पीछे से बेहोश कर दिया। डरते हुए अर्शिता ने उसके हाथ पैर बांधे, उसके कपड़े काट डाले और उसकी पूंछ काट दी ताकि वो फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन तभी विधान घर लौट आया। उसने शोभा को बंधा हुआ देखा और तुरंत उसे आजाद कर दिया। शोभा ने भी इस मौके का फायदा उठाया और जब अर्शिता ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया उसका दिल टूट गया। वो घर से भाग गई। विधान ने माफी मांगी, लेकिन अर्शिता ने साफ कह दिया कि अब वो उससे नफरत करती है। तभी दोनों को एहसास हुआ कि गलती किसकी थी, उस क्रिएशन की। वो कभी इंसानों जैसी बन ही नहीं सकती थी। दोनों ने फैसला किया उसे मार देना ही बेहतर है। लेकिन जब वो गोदाम पहुंचे तो देखा शोभा पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया और उसकी सारी चीजें जला दी। पर तभी अर्शिता को उसके नए बनाए कुछ स्केच मिले। इस बार शोभा ने अर्शिता की तस्वीरें बनाई थी और तभी कंपनी का बॉस वहां पहुंच गया। उसने प्रोजेक्ट मांगा, लेकिन दोनों क्या दे सकते थे। शोभा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी एक पल में बॉस की मौत हो गई, क्योंकि शोभा मरी नहीं थी, बल्कि अब वो पुरुष बन चुकी थी और उसने बॉस को मार डाला था। जी हाँ, अब वो एक हर्माफ्रोडाइट था, दोनों लिंगों वाला जीव। उसका रूप और भी राक्षसी हो गया। और हाँ, क्या आप चाहते हो अगली कहानी आपके नाम से हो? तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब दबाओ और कॉमेंट में अपना नाम जरूर छोड़ो।